हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी स्टेनिंग और उस स्टेनिंग में भी मैं ग्राम स्टेनिंग पढ़ाऊँगी। तो इस वीडियो को आप जितना चाहें उतना देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एमसीक्यू दूँगी जिसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे नीचे। तो फर्स्टली ये जो टॉपिक है ये है ग्राम स्टेनिंग का, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग मैं पूरा कवर करूँगी, इसके बाद आपको और कहीं भी ग्राम स्टेनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपके काम आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके थ्योरी एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह से मैंने वीडियो ये इसमें प्रिपेयर किया है जिसमें आपके थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो आप इसको जितना चाहे उतना सपोर्ट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेनिंग क्या है। ग्राम स्टेनिंग, तो स्टेनिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू इन्हेंस कंट्रास्ट इन सैंपल। तो स्टेनिंग वही है जिसमें जो कंट्रास्ट होता है तो उसको इन्हेंस करती है। कंट्रास्ट क्या होता है, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि कंट्रास्ट क्या है तो मैं बता दूं कि कंट्रास्ट ये होता है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वो अलग कर सके, डिफरेंस बता सके कि ये चीज़ है और ये चीज़ है। जैसे कि बैकग्राउंड और जो भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है, बैक्टीरिया है या फिर कोई भी पैरासाइट है, तो उसको वो अलग करती है। पैरासाइट या जो भी ऑर्गेनिज्म है हम देखते हैं, या जैसे कि आरबीसी वगैरह है, जैसे कि ब्लड स्मेयर बना है तो उसमें हम आरबीसी देखते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हमें देखना है उसके लिए अलग अलग स्टेनिंग होती हैं। तो इसीलिए वो स्टेनिंग अलग करती है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने से दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब ये आ गई मेन बात। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यू टू लैक टू contrast. Hence it is necessary to use staining method to produce color contrast and thereby increase the visibility before staining. The fixation of the smear to the slide is done. तो इसमें भी वही लिखा है कि लाइट माइक्रोस्कोप में, जैसे कि माना कि हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में मतलब बैक्टीरिया फिक्स कर लिया लेकिन उसमें स्टेनिंग नहीं की, तो हमें कहाँ से दिख जाएगा कोई भी बैक्टीरिया? लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा ना। तो इसीलिए इसमें ये लिखा है कि अगर हम मतलब डायरेक्ट लाइट माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखेंगे तो हमें वो नहीं दिखेगा, इसीलिए हमें स्टेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब दूसरी बात आती है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन जो होता है इसका, अब फिक्सेशन आप नाम से ही डिफ़ाइन कर लो कि ना फिक्सेशन क्या है। फिक्सेशन यानी कि फिक्स करना किसी भी चीज़ को फिक्स करना। तो हम जिसको देखना चाहते हैं हमें उसको फिक्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो तभी वो दिखेगा। अगर वो ही चला गया या फिर वो वॉश आउट हो गया या वो नहीं आया हमारे स्लाइड पे, तो हम कहाँ से देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप ही फिक्सेशन होता है। अगर फिक्सेशन सही से नहीं हुआ तो हमारी पूरी प्रोसेस बिल्कुल भी बेकार हो जाएगी। कुछ भी करने की मतलब फिक्सेशन नहीं हुआ तो हमें पूरी प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर हमारे पास सैंपल ख़त्म हो गया तो हमें सैंपल भी फिर दोबारा लेना पड़ता है। इसीलिए सारी जो प्रोसीजर है वो अच्छे से पढ़ के और अच्छे से प्रैक्टिस करके ही हम लोगों को करने चाहिए, ठीक है। तो फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन जो होता है, फिक्सेशन इज़ अ प्रोसीजर बाय विच द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल आर प्रिजर्व एंड फिक्स्ड इन पोजीशन। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी मतलब स्ट्रक्चर है सेल के उसको फिक्स करता है फिक्सेशन यही क्रिया है, ठीक है। अब इसमें यह है कि ये फिक्सेशन कैसे करता है। इट ऑल्सो inactivate the enzyme that might distribute cell morphology, it thought cell structure, so that they not change during staining. It kill and fix the cell onto the slide. There are two type of fixation as follow. तो मतलब इसकी जो अगर इसका पूछे कि फिक्सेशन मतलब हो कैसे जाता है, कैसे वो बैक्टीरिया का सेल जो है वो फिक्स हो जाता है, कैसे उसके अंदर के जो सेल है, बैक्टीरिया का सेल के अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे फिक्स हो जाते हैं। तो इसका ये है कि ये दो तरह के फिक्सेशन होते हैं, हीट और केमिकल। तो या तो हीट करोगे तो उनका एंजाइम डीएक्टिवेट होके फिक्स हो जाएगा, या फिर ये कह दो हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं,
ठीक है, हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस में अब मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको कि कुछ प्रोसेस में हम लाइव बैक्टीरिया भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी मोटिलिटी देखनी पड़ती है। तो उधर स्टेनिंग काम नहीं आती, उधर हमें स्टेनिंग नहीं करनी होती, क्योंकि अगर हमें स्टेनिंग करनी है तो हमें फिक्सेशन भी करना पड़ेगा, और फिक्सेशन में हम बैक्टीरिया को मारते हैं, उनकी सेल के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको हमें उनकी एंजाइम हम डीएक्टिवेट करते हैं थ्रू द फिक्सेशन, एंड देन वी वर फिक्स द मटेरियल। ओके, तो फिक्स, अब इसमें ये लिखा है हीट फिक्सेशन होता है, केमिकल फिक्सेशन होता है। हीट फिक्सेशन आपने अगर आपने प्रैक्टिकल किया हो अपनी लैब्स में तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसको भी बहुत ही कुछ कुछ तरीक़ों से किया जाता है, तभी हीट फिक्स अच्छे से होता है, और वरना नहीं होता है। और केमिकल फिक्सेशन भी कुछ कुछ तरीके से, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी बहुत देखनी पड़ती है, कंसंट्रेशन, और ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो बहुत ही सिंपल है, देखने में प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर खुद करते हैं बहुत टेक्निकल चीज़ होती है फिक्सेशन भी, ठीक है ना। तो हीट फिक्सेशन ये होती है, इट इज़ यूजुअली डन फॉर बैक्टीरियल स्मेयर, बैक्टीरियल स्मेयर के लिए करते हैं। एंड जेंटली फ्लेम हीट एंड एयर ड्राई फ्लेम ऑफ बैक्टीरिया, दिस एडिक्वेट प्रिजर्व ओवरऑल मॉर्फोलॉजी बट नॉट स्ट्रक्चर विद इन द सेल। तो जनरली हीट फिक्सेशन हम बैक्टीरिया में करते हैं। क्यों करते हैं हम, अब मतलब ये आएगा कि बैक्टीरिया में क्यों करते हैं हम आरबीसी या फिर जैसे कि हमें ब्लड सेल्स देखनी है, हमें उधर हीट फिक्सेशन क्यों नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, हमें बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देखनी है, हमें बैक्टीरिया कैसा है, कौन सा है, ये देखना है। स्टेनिंग में हमें दो ही चीज़ें पता चलती है कि बैक्टीरिया है या नहीं, और दूसरी बात बैक्टीरिया मतलब किस तरह का है, मतलब उसका नेचर क्या है, बस। और क्या इसकी स्पीसीज़ है, ये वो हमें बायोकेमिकल टेस्ट से ही पता चलती है। वो हमें हार्म ना कर दे बैक्टीरिया, क्योंकि कंटामिनेशन बहुत हो सकता है, इसीलिए हमें हीट फिक्सेशन बैक्टीरिया का करना ही पड़ता है। और वॉश आउट हो जाएगा तो भी बैक्टीरिया हमें नहीं दिखेगा। तो दो चीज़ें हैं, वॉश आउट ना हो जाए, हमें बैक्टीरिया सही से दिखे, और दूसरी चीज़ हमें खुद को बैक्टीरिया हार्म ना करे। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है, कितना जल्दी स्प्रेड होता है, तो अगर हमने अच्छे से उसका मतलब उसको फिक्स नहीं किया तो वो हमें हार्म कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, वो वॉश आउट हो जाएगा तो हमें दिखेगा भी नहीं। अब कितना लंबा प्रोसीजर होता है, सैंपल लेना, उसके बाद फिक्स करना, उसके बाद स्टेनिंग करना, स्टेज इंक्यूबेशन पीरियड में रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हमने एक फर्स्ट स्टेप भी गलत कर दिया तो हम सब कुछ ख़राब कर सकते हैं। तो दो चीज़ें होती है बैक्टीरिया में, इसमें इस फिक्सेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया हमें खुद हार्म ना करे, और दूसरी चीज़ ये है कि बैक्टीरिया वॉश आउट ना हो सके, हमें अच्छे से उसका आइडेंटिफिकेशन पता चल जाए, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है कि हम सेल्स देखने के लिए हीट फिक्सेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि हीट फिक्सेशन हम सेल्स देखने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें तो देखनी है सेल। अगर हम हीट फिक्स कर देंगे मतलब ब्लड को, तो सारी सेल तो जल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो हम कहाँ से देखेंगे WBC, RBC, प्लेटलेट्स हम कहाँ से देखेंगे। तो इसीलिए RBC वगैरह देखने के लिए हमें केमिकल फिक्सेशन की ज़रूरत होती है, ताकि वो उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टेबल कर सके और अच्छे से फिक्स हो जाए, और उसके बाद स्टेनिंग हो जाए, और हम उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छे से डिटेल में देख सके अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद केमिकल फिक्सेशन ये है, इट कंबाइन यूजली इथेनॉल, एसिटिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेन, glutaraldehyde. They are used to protect the film internal structure of the cell. This is useful for in examination of blood smear. ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही है, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। और जो भी केमिकल यूज़ होते हैं वो इनके नाम है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड, फ्लोराइड, मिथेनॉल, ग्लूटाराल्डिहाइड, ये सारे मतलब हमारे ब्लड स्मेयर के लिए होते हैं। और प्लस हिस्टोपैथोलॉजी में भी ग्लूटाराल्डिहाइड हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सॉरी, इन सबको हम हिस्टोपैथोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी में भी हम हीट फिक्स नहीं कर सकते। उसमें भी हमें सेल्स देखनी है, मॉर्फोलॉजी देखनी है, RBC देखनी है, WBC देखनी है, कैसी सेल का स्ट्रक्चर है, कौन सी क्या सेल है, उसका न्यूक्लियस देखना है, उसका साइटोप्लाज्म देखना है। तो अगर हम हीट फिक्स कर देंगे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तो हमें केमिकल फिक्सेशन ही यूज़ करना होता है।
उसके बाद है टाइप ऑफ स्टेनिंग। तो स्टेनिंग के क्या क्या टाइप है। नंबर 1 सिंपल स्टेनिंग, नंबर 2 डिफरेंशियल स्टेनिंग और नंबर 3 स्पेशल स्टेनिंग। तो नंबर 1 जो सिंपल स्टेनिंग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग का मतलब क्या है। पॉजिटिव स्टेनिंग का मतलब ये होता है कि मतलब हम बैक्टीरिया को स्टेन कर रहे हैं, और नेगेटिव स्टेनिंग का मतलब होते हैं हम बैक्टीरिया को स्टेन नहीं कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड को स्टेनिंग कर रहे हैं। तो पॉजिटिव का मतलब ये है हमें बैक्टीरिया को स्टेन करना है, और नेगेटिव का मतलब है हम बैक्टीरिया को स्टेन नहीं करना है। अब किसको करना है, तो ऑब्वियसली स्टेनिंग है तो कोई स्टेन होगा ना, तो बैकग्राउंड स्टेन होगा। ठीक है, ऐसे सिंपल समझ लो। पॉजिटिव का मतलब बैक्टीरिया और नेगेटिव का मतलब बैक्टीरिया नहीं। ठीक है, और अब इसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगी, क्योंकि आज का टॉपिक ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्टेनिंग है, तो इसीलिए मैं अभी इस पर फोकस करूँगी। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंस बताना, और एसिड फास्ट स्टेनिंग मतलब एसिड फास्ट बैक्टीरिया यानी कि ट्यूबरकुलोसिस और अदर बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस बताना। ठीक है, उसके बाद स्पेशल स्टेनिंग होती है कैप्सूल की स्टेनिंग, फ्लैजिला की स्टेनिंग, एंडोस्पोर की स्टेनिंग। ये सारी स्टेनिंग भी अलग अलग होती हैं इन चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, और आगे हम बढ़ेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग की मेन टॉपिक हमारा ये है। हिस्ट्री अगर हम इसकी बात कर लें तो दिस स्टेनिंग टेक्निक वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम स्टेनिंग की डिस्कवरी किसने की, तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इनके नाम पर ही स्टेनिंग का नाम भी है। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है, जो भी हाईलाइट्स हैं वो हमें अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद इवन आफ्टर मोर देन 130 ईयर of its discovery and even the presence of now modern diagnostic facility, still gram staining remain the most widely used test in diagnostic bacteriology। मतलब इतने साल हो गए हैं, 130 साल हो गए सॉरी, तो उसमें भी हमें अभी तक ग्राम स्टेनिंग वाइडली यूज होती है, या मतलब हम लोग हर जगह ग्राम स्टेनिंग करते हैं। मतलब ऐसी कोई अभी इसके अल्टरनेटिव स्टेनिंग नहीं आई है जो हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस बता सके। तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ ग्राम स्टेनिंग से ही करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डिस्कवरी की थी इन साइंटिस्ट ने, तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर मतलब देखना चाहिए कि बहुत अच्छी डिस्कवरी है, और आज तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी डिस्कवरी है। इसीलिए ये स्टेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट में। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे उसमें भी हमें ग्राम स्टेनिंग पूछी जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो 2 तरह के प्रिंसिपल हैं, थ्योरी हैं, मतलब थ्योरी है, लेकिन कुछ थ्योरी जो है वो जो दूसरी थ्योरी है वो ज़्यादा वैलिड है। तो पीएच थ्योरी है, एक है सेल वॉल थ्योरी। तो पीएच थ्योरी में क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मोर एसिडिक, हैंस कैन रिटेन द बेसिक डाई। तो साइटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये किस डाई को मतलब रिटेन करेगा, ऑब्वियसली अपोजिट को करेगा, यानी कि बेसिक डाई को करेगा। तो बेसिक डाई को, जैसे वो इसका नेचर एसिडिक है तो अपोजिट को करेगा, बेसिक को करेगा। ठीक है, उसके बाद ये इसका मतलब इसका एग्जाम्पल दिया है क्रिस्टल वायलेट फॉर लॉन्गर टाइम इन आयोडीन सर्व एज मॉडरेट। तो क्रिस्टल वायलेट जो है वो एक बेसिक डाई है। तो बेसिक डाई है, तो इसीलिए वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कलर देती है, वो पर्पल कलर देती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक है, और क्रिस्टल वायलेट जो है वो बेसिक डाई है। तो ये ऐसे इसका कॉम्बिनेशन बन के ये वो उसको कलर देती है। ये इसकी पीएच थ्योरी है, पीएच थ्योरी। ठीक है, क्योंकि पीएच तो हमें एसिडिक और बेसिक हमें मतलब होता है ना, आपको पता होगा कि पीएच किस तरह मतलब 2 तरह का होता है, 3 तरह का होता है मेनली, लेकिन 2 तरह एसिडिक और बेसिक ज़्यादा देखते हैं। और जैसे 7 से ऊपर होगा तो 7 से ऊपर होगा तो बेसिक, और 7 से जैसे 1 to 7 होगा तो एसिडिक, और 7 to 14 होगा तो बेसिक होगा। तो 7 होगा तो न्यूट्रल, और 7 से ऊपर होगा तो बेसिक, और नीचे होगा तो एसिडिक।
इसके बाद इट कंबाइन विद द प्राइमरी स्टेन टू फॉर्म ए डाई इंडोल कॉम्प्लेक्स विच गेट रिटेन्ड इनसाइड द सेल। तो ये जो होता है प्राइमरी स्टेन, ये आयोडीन से कॉम्प्लेक्स बना लेगा ताकि जो सेल की इनसाइड जो मतलब जो हमने जैसे कि क्रिस्टल वायलेट है, हमने उसको कलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब वो कलर फिक्स मतलब उसको फिक्सेशन तो खैर हीट फिक्स से होगा, लेकिन तब भी उसको टाइटली बाउंड कौन करेगा, तो वो मॉडरेट का काम होता है। जो कि मॉडरेट, ये मत कह देना कि मॉडरेट सेल से रिएक्ट करता है, नहीं, मॉडरेट हमेशा स्टेन से रिएक्ट करता है। वो स्टेन से जाके कंबाइन होता है ताकि स्टेन जिससे भी लगा है, जिससे भी अटैच्ड है, जिस सेल से भी अटैच्ड है, जिसको उसने कलर किया है, वो बना रहे। यानी कि एक तरह का कवर अप करता है, कवर अप। जैसे कि हम देखते हैं ना, जैसे कि हम कोई दीवार बनती है, ठीक है, दीवार बनी, उसके ऊपर हमने सीमेंट लगाया, सीमेंट के ऊपर हमने कलर किया, तो कलर उस ईंटों पे नहीं लगता है ना, कलर तो सीमेंट पे लगता है। तो लेकिन सीमेंट किससे लगी है, दीवार पे। तो तीनों चीज़ें सिक्योर रहे, इसीलिए मॉडरेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ जाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम होता है उसका, ठीक है। उसके बाद है ये जो है वो दूसरी थ्योरी है सेल वॉल थ्योरी, विच इज़ बिलीव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो ये सबसे अच्छी मानी गई है ये थ्योरी, क्योंकि ये सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है ग्राम स्टेनिंग को। तो ग्राम पॉजिटिव सेल हैज़ थिक पॉली सॉरी तो नेक्स्ट है सेल वॉल थ्योरी। दिस इज़ बिलीव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो सबसे ज़्यादा बिलीव हुई जो थ्योरी है वो ग्राम स्टेनिंग की, वो यही है, सेल वॉल थ्योरी। सबसे अच्छे से तरीके से वो इसको डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से स्टेनिंग काम करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल हैज़ थिक पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, जो इसकी थिकनेस होती है 50 to 100 लेयर, ठीक है। दिस विद थिक क्रॉस लिंकेज द पेप्टिडोग्लाइकिन itself is not stain, it is it seen to the act as a परमिएबिलिटी बैरियर। तो इसका मतलब ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर की होती है, जो क्रॉस लिंकेज बनाती है, टाइट क्रॉस लिंकेज बनाती है। जो पेप्टिडोग्लाइकिन जो होती है नॉट स्टेन, ये खुद स्टेन नहीं होती है, ये से मतलब ये जो होती है सेमी परमिएबल नहीं है, परमिएबल बैरियर की नेचर होता है। परमिएबल बैरियर क्या होता है, सेल वॉल होती हैं उनमें बहुत सारे जो पंप्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, ये पंप जो होते हैं वो हमेशा चालू रहते हैं, ठीक है, वो खुलते बंद रहते हैं, बंद क्लोज, ऐसा उनका सिस्टम चलता रहता है। तो वो कुछ चीज़ों को आने देते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं आने देते, ये सेमी परमिएबल, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है परमिएबल, यानी कि वो आने ही देंगे, वो अपने अंदर कोई भी चीज़ हो वो उसको आने देंगे, स्टेन को आने देंगे। तो खुद जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर है वो खुद स्टेन नहीं होती, लेकिन वो उस अपने अंदर जो रहती है ना वो स्टेन को आने देती है, क्योंकि उसका नेचर है परमिएबल। अब देखो अगर क्वेश्चन आ गया कि पेप्टिडोग्लाइकिन का नेचर क्या है, तो आप अब उसमें ऑप्शन होगा सेमी परमिएबल होगा या परमिएबल होगा, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप परमिएबल लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं जिसकी हम लोगों की बॉडी की सेल होती है वो सेमी परमिएबल होती है, वो सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती हैं और उनको बाहर भी निकालती रहती हैं, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की परमिएबल होती है, वो आने देती है, वो स्टेन को अंदर आने देती है, जिससे जो अंदर की जो सेल मटेरियल है, न्यूक्लियस वगैरह है, वो कलर्ड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ क्रिस्टल वायलेट। अब ये प्रिवेंट ही नहीं कर पाती है कि हम क्रिस्टल वायलेट को बाहर निकालें, क्योंकि उसका नेचर ही परमिएबल है, वो अंदर आने देगी, उसका वो बाहर लाने का कोई मतलब उसका नेचर नहीं है, वो बस अंदर आने देगी, ठीक है। मोर सो एल्कोहल इज थॉट टू श्रिंक द पोर
ऑफ द थिक पेप्टिडियोग्लाइकन। अब ये जो अल्कोहल अगर इसमें हम डालेंगे, जैसे कि हम डालते हैं इस, अभी आप प्रोसीजर देखेंगे तो हम उसमें अल्कोहल का यूज़ करेंगे, तो अल्कोहल करेंगे तो वो और ज़्यादा उसमें और पोर बन जाएंगे, उसकी लेयर में और पोर बन जाएंगे, तो वो और ज़्यादा उसमें स्टेन को गेन करेगी, ठीक है। और वो थ्रो द श्रिंक टू द पोर ऑफ द थिक पेप्टिडियोग्लाइकन, तो जितना बाहर निकलना होगा निकल जाएगी, वरना नहीं निकलेगी, क्योंकि वो ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम निगेटिव में यही अंतर होता है। अब ग्राम निगेटिव में क्या है ये देखो, ग्राम पॉजिटिव की ये कहानी है, ये उसकी जो लेयर है वो ऐसी है। अब दूसरा है ये ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव की सेल वॉल इज़ मोर परमिएबल, दस allowing to outflow द क्रिस्टल वायलेट ईजिली। ये क्या करती है, ये मोर परमिएबिलिटी है, मोर परमिएबल है, ताकि ये क्रिस्टल वायलेट को ईजिली बाहर निकाल सके, ठीक है। अब ये उसमें क्या है कि उसमें बैरियर है, ठीक है, लेकिन ये परमिएबल है, ये बैरियर है और ये परमिएबल है, तो इसलिए जो है ये इसमें ये जो है क्रिस्टल वायलेट को बाहर निकाल देगी। कब निकालेगी, जब हम इसको डी एल्कोलाइज करेंगे ना, सॉरी इसको हम को डीकलराइज करेंगे, यानी कि कलर को बाहर निकालना, तब ये जो है ना सारा क्रिस्टल वायलेट इससे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसमें बैरियर नहीं है और इसमें बैरियर था। तो परमिएबिलिटी इसमें मोर है, लेकिन इसमें बैरियर नहीं है, तो इसलिए वो आसानी से निकल जाएगा। और इसमें थिन पेप्टिडियोग्लाइकन की लेयर भी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, नॉट टाइटली क्रॉस लिंकेज, इसका क्रॉस लिंकेज भी इतना टाइट नहीं है, इसका क्रॉस लिंकेज बहुत टाइट था, ये बहुत थिक थी। अगर हम ये डिफरेंस देखें तो आप ये इसके भी MCQ बन सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया which get distributed easily by the action of acetone or alcohol, thus allowing the primary stain to come out of the cytoplasm। तो इसमें क्या होती है, इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है, इसमें नहीं होती, इसमें होती है। इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच गेट डिस्ट्रीब्यूट ईजिली बाय द एक्शन ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल। लिपोपॉलीसैकेराइड का मतलब है लिपिड और प्रोटीन। जो जब हम ये लेयर है उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो अब जब हम एल्कोहल डालेंगे तो वो क्या करेगा, जिस लेयर होगी वो सारी की सारी हट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और सब मतलब वो प्राइमरी स्टेन को बिल्कुल आसानी से कम आउट कर देगी, बिल्कुल आसानी से निकाल देगी आराम से, वो एक तरह से पिघल जाएगी। आप आसान भाषा में अगर आप अपना दिमाग वैसे अज्यूम कर रहे हैं, आप अपना दिमाग वैसा कर रहे हैं, इमेजिनेशन में जा रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि एक प्रोटीन और लिपिड की लेयर है जिसमें हमने अल्कोहल डाला और वो पिघल गई, जो उसके अंदर स्टेन है वो आराम से बाहर निकल गया, ठीक है। सिंपल ये चीज़ है। उसके बाद हम रिएजेंट देखेंगे, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम आयोडीन, एसीटोन और सेफ्रानिन। अगर हम वैसे बात करें तो क्रिस्टल वायलेट को प्राइमरी स्टेन कहते हैं, ग्राम आयोडीन को मॉडरेट यूज़ करते हैं, एसीटोन या अल्कोहल को डीकलराइजर यूज़ करते हैं, और सेफ्रानिन को काउंटर स्टेन करते हैं। ये सारी चार इसके रिएजेंट हैं। अब इसके स्टेप पे आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है फिक्सेशन। तो मैंने बताया कि इसको हीट फिक्स करते हैं, ठीक है। हीट फिक्स पहले हम डायरेक्ट हीट फिक्स नहीं, जैसे मान लो हमने स्मेयर बनाया, ठीक है, स्मेयर बनाया और उसको हमने हीट फिक्स किया, उसको थोड़ी देर के लिए एयर ड्राई किया, उसके बाद हमने हीट फिक्स किया। पहले हमने थोड़ा सा उसे एयर ड्राई किया, मतलब जो नेचुरल हवा है पंखे की या नेचुरल जो होती है हवा हमारे चारों तरफ, उससे थोड़ी देर 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे उसको स्मेयर को छोड़ दिया, उससे वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब इधर उधर हिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिक्स नहीं हुआ है, बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है, लेकिन जब हम हीट फिक्स करेंगे तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा और वो फिक्स हो जाएगी, उसके अंदर के जितने भी मटेरियल है जिसको हमें देखना है सब कुछ अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेप जो होगा, सबसे पहला स्टेप है प्राइमरी स्टेन। तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन डालेंगे, ठीक है।
तो इसमें जो डाई यूज होती है पैरोओसिनिल डाई सच एज क्रिस्टल वायलेट, और ये सारी, जैसे कि क्रिस्टल वायलेट के अलावा अगर डाई कोई पूछी जाए तो ये है, ठीक है। उसके बाद फॉर 1 मिनट के लिए डालेंगे। देन द स्लाइड इज़ रिंस्ड विद वाटर। फिर हम आराम से रिंस कर देंगे। रिंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जो वो टैब है वो खोला, एकदम से उसके बिल्कुल डायरेक्ट नहीं लाना है हमें स्मेयर को, वरना तो स्मेयर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, नहीं दिखेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ बना था स्मेयर, ठीक है ना। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो हमें तो वो तो स्टेन भी नहीं होगा, वो तो धुल ही जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने क्रिस्टल वायलेट डाला, 1 मिनट रखा, और उसके बाद हम रिंस करेंगे, यानी कि स्लोली रनिंग वाटर में, मतलब बहुत ही धीमा से वो हम खोलेंगे। उसके बाद हम हम जैसे स्लाइड को पकड़ेंगे, अपनी जो फर्स्ट फिंगर है और अंगूठा है, उससे हम पकड़ेंगे स्लाइड के एज को। उसके बाद हम अंगूठे के से पानी स्टार्ट करेंगे, और देन अंगूठे के सहारे वो पानी हमारी स्लाइड पे वॉश आउट होगा। ये प्रक्रिया को रिंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली की जाने वाली है। थ्योरी में तो लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन नहीं, पहले पहले जब हम करते हैं ना तो हमारा स्मेरी वॉश आउट हो जाता है, ढंग से फिक्सेशन नहीं हुई होती है, फिर हम लोग इतना तेज़ टैप ऑन कर देते, सारा स्टेन धुल जाता है, सब कुछ चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की चीज़ें, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये फील्ड ही टेक्निकल है, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, स्टेप होता है मॉडरेट में हमने देखा कि हम आयोडीन यूज़ करते हैं। तो मॉडरेट का काम क्या होता है, बहुत सारी स्टेनों में मॉडरेट जो होती है अलग अलग होती हैं, रिएजेंट अलग अलग होता है, लेकिन मॉडरेट का काम यही होता है कि वो स्टेन से, जो प्राइमरी स्टेन है उससे कांटेक्ट में रहे, उससे मजबूती दे, ठीक है ना, उसको बिल्कुल ही उसको मजबूत बना दे, उससे अच्छे से कनेक्ट हो जाए। उसके बाद इसमें आयोडीन का यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है डीकलराइजेशन। इसमें ये होता है, डीकलराइजेशन मतलब कलर का निकलना। कलर जब निकलेगा तो सेकेंडरी स्टेन या फिर जो भी है काउंटर स्टेन, वो मतलब हो पाएगी स्टेन, ठीक है। तो अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो डीकलराइजेशन में हम अल्कोहल का यूज़ करेंगे, और यानी कि एसीटोन का यूज़ करेंगे। अगर एसीटोन का यूज़ कर रहे हैं तो 1-2 सेकंड के लिए कर रहे हैं, और अगर ज़्यादातर लैब्स में एथिल अल्कोहल होता है तो 30 सेकंड तक हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वाटर से वॉश आउट कर देते हैं, ठीक है। तो सारे स्टेप में वाटर से वॉश आउट करना ही करना है। अब इधर क्या लिखा है, डीकलराइज रिमूव द प्राइमरी स्टेन फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाइल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द प्राइमरी स्टेन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो कर ही देगा। तो फोर्थ स्टेप जो है वो है लास्ट स्टेप, और काउंटर स्टेन करेंगे इसमें। तो सेकेंडरी स्टेन या फिर काउंटर स्टेन कुछ भी होता है तो हम इसमें सेफ्रनिन मोस्टली यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा हम कार्बल फ्यूसिल या फिर हम पिंक रेड कलर का रेड कलर यूज़ करते हैं, जिसे हम नेचुरल रेड भी कह सकते हैं। इसको भी हम 30 सेकंड तक डालेंगे, उसके बाद हम वॉश आउट कर देंगे। तो जो भी कोनोकोकाई, जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं तो वो उससे कलर हो जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि उसमें प्राइमरी स्टेन तो उसका वॉश आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने वो थ्योरी तो आपको बता दी है कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है सेल थ्योरी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट में हम देखेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है वो हम डीकलराइज़र के बाद देखेंगे कि वो प्राइमरी स्टेन करके वॉयलेट रंग के दिखते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखते हैं। अब ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम यूज़ली जो कर देते हैं, यूज़ली जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि व्हेन यू डिडंट हीट फिक्स प्रॉपरली, अगर हम हीट फिक्स प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वॉश आउट हो जाएगा, तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा स्मेयर में, ठीक है। उसके बाद व्हेन एवरीथिंग सीन पर्पल यू डिडंट डीकलराइज्ड इनफ, अगर आपने अच्छे से डीकलराइज नहीं किया है तो सब कुछ पर्पल दिखेगा, क्योंकि प्राइमरी स्टेन तो चली, मतलब प्राइमरी स्टेन तो रह ही गई उसमें, डीकलराइज ढंग से हुआ नहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के टाइप, तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो भी वो अगर पर्पल ही दिख रहा है, और तो हम कुछ भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा ना कि ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब
बहुत ही फेड फेड सा कलर आएगा कि पर्पल भी नहीं है ना वो पिंक है, तो हम कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद व्हेन एवरी थिंग सीन इन पिंक, तो डीकोलराइज ज़्यादा हो गया है। तो अगर ज़्यादा हम लोगों ने 30 सेकंड से एथाइल अल्कोहल ज़्यादा डाल दिया है, फिर एसीटोन ज़्यादा डाल दिया है 10 सेकंड से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, तो फिर वो सब कुछ पिंक ही पिंक दिखेगा क्योंकि प्राइमरी स्टेन वो सब कुछ निकल गया है। तो ये सारे सबकी जो टाइमिंग है वो प्रॉपर है। ऊपर से लैब्स टू लैब कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा, कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि किसी लैब में अलग अलग कंसंट्रेशन के रीजेंट होते हैं, तो उन्हें पता होता है, क्योंकि जो वो बनाते हैं उन्हें पता होता है कि हमें पता होता है कि हम किस कंसंट्रेशन से ये रीजेंट बना रहे हैं, और ये रीजेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हमारा जो मौसम है, हमारा जो वेदर है, उसके अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो हम जब लैब में काम करते हैं या करेंगे, तो उसमें हम ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है ग्राम स्टेनिंग में। उसके बाद हम अगर क्लिनिकल फीचर में देखें तो हमें क्या क्या दिखता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से दिख सकते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेप्टोकोकस निमोनी, पायोजिन, एंटेरोकोकस, बैसिलस एंथ्रेक्स, क्लोस्ट्रीडियम ब्रूटिनी, लिस्टेरिया, ये सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो एंटेरोबैक्टीरियासिस फैमिली से आते हैं, जिसमें इकोलाई आता है, साल्मोनेला आता है, क्लेप्सिला आता है, सिजेला आता है, यर्सीना पेस्टिस आती है। इसके अलावा विब्रियो कोलाई है, सीडोमोनास है, निजीरिया है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो ये सारे हमें ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरिया दिख जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बैक्टीरियोलॉजी के अलावा क्या हम और लैब में यूज़ करते हैं ग्राम स्टेनिंग को, तो हाँ, हम ग्राम स्टेनिंग को यूज़ करते हैं पैरासाइटोलॉजी में, और हम यूज़ करते हैं हम इसको माइकोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी में मैंने गलत बोला है, लेकिन हम माइकोलॉजी में इसको बहुत यूज़ करते हैं, और हम इसको हिस्टोपैथोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी में भी हम सेल्स को जब देखते हैं, तो हम कुछ हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनमें हमें देखना होता है, जैसे कि हमने एफएनएसी की, तो हमें देखना होता है कि उन सेल में ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कोई बैक्टीरिया हैं या नहीं। और इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी में हम वो एसिड फास्ट स्टेन भी करते हैं। कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका नेक नोड्यूल्स होते हैं, जिनमें हमें देखना होता है कि उसमें एसिड फास्ट बैसिलाई तो नहीं है, और ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो नहीं है। ये तो हिस्टोपैथोलॉजी में भी ये स्टेन काम आती है, और माइकोलॉजी में ये स्टेन काम आती है हमें देखने में, फाइंड आउट करने में, कैंडिडा, ठीक है। कैंडिडा या फिर ईस्ट, जो भी ईस्ट है वो भी ग्राम पॉजिटिव ईस्ट होती है। कुछ जैसे कैंडिडा या फिर ईस्ट जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फंजाई जो होती है कौन सी ग्राम पॉजिटिव होती है। तो अगर जब भी ऑप्शन में आए तो आपको कैंडिडा या फिर ईस्ट लगाना है, ठीक है। मोस्टली मतलब अगर देखा जाए तो ईस्ट, या फिर अगर उसका भी एग्जाम्पल देखा जाए तो कैंडिडा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव फंजाई, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, तो अब मैं आपको कुछ MCQs दूंगी जिसको आपको बताना है, उसका आंसर देना है, और नीचे कमेंट में आपको उसका कमेंट करना, उसका आंसर देना है, ठीक है। कुछ MCQ हैं जिनका आपको जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ विच the internal and external structure of cell are preserved and fixed in a position। थर्ड क्वेश्चन ये है नेगेटिव स्टेन इम्पार्ट ब्लैक कलर टू, मतलब नेगेटिव स्टेन ब्लैक कलर किसको देता है। फोर्थ क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरियोलॉजी, कौन सी मेथड है जो बैक्टीरियोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है स्टेनिंग में। फिफ्थ क्वेश्चन ये है करेक्ट ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर करेक्ट करना है आपको। ऑर्डर बिल्कुल सही है, लेकिन आपको प्राइमरी स्टेन कौन सा है, मॉडरेट क्या यूज़ करते हैं, डीकोलराइज़र क्या यूज़ करते हैं, काउंटर स्टेन कौन सा होता है, और सबकी टाइमिंग भी लिखना है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव होता है उसका कलर क्या दिखता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर क्या दिखता है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको ढूंढना है, पढ़ना है और जवाब देना है।
तो ये वीडियो यहीं तक था। और नेक्स्ट टॉपिक आप जिस भी चीज़ पे पढ़ना चाहते हैं या फिर जो भी जानना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको कवर करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। इसके अलावा भी वीडियोस आएंगे और जो भी MCQ होंगे इसके मेरे पास हैं एग्ज़ाम स्टेनिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो या फिर क्विज़ वगैरह में डाल दूँगी जिसका आप आंसर करना। ओके, तो अभी के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।